नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का यफ। इससे पहले हम लोग 5वें का ई तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 5वें का यफ देखना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। पहला पॉइंट है हमारा 3.5 सेमी, 4 सेमी तथा 2.5 सेमी। दूसरा पॉइंट है कि 4.6 सेमी, 3.5 सेमी तथा बीच का कोण 120 डिग्री। तीसरा पॉइंट है कि 5 सेमी, 4 सेमी तथा 2.5 सेमी। ठीक, चलिए पहला हम ऑप्शन को हल करते हैं। पहला हमारा 3 सेमी, 3.4 सेमी और 4 सेमी। ठीक, तो हम पहले किसी नाप का कोई भी ले लेते हैं, चाहे 3.4 का ले लो, चाहे 4 का, चाहे 2.5 का, कोई भी एक मान लो। एक नाप का हम पहले एक रेखा खींच लेंगे छोटा सा। मान लो हम यहाँ 2.5 का खींच ले रहे हैं। कितना? एक रेखा खींच लिए 2.5 का। ये आपका मान लो 2.5 का है, जिसमें हमको 3.4 सेमी और 4 सेमी। ठीक है, ये दो रेखा अभी हमारे बाकी हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम 3.4 या 4 का किसी का भी एक प्रकार पटरी लेकर और प्रकार से दूरी भर लेंगे 3.4 का, और एक इस प्रकार से करके यानी यहाँ इस बिंदु पे या इस बिंदु पे किसी पर भी रख के और एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। कितने का? तो 3.4 का दूरी भर के फिर हम 4 सेंटीमीटर का दूरी प्रकार से भरेंगे, यानी कि पटरी से माप के प्रकार में भरेंगे। फिर इधर से माप के हम इस प्रकार से और 4 सेंटीमीटर का हम काट लेंगे। ठीक है, फिर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उससे उठा के यहाँ से और यहाँ से हम मिला देंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर ये 2.5 का था ही पहले से, और ये हो गया आपका 3.5 सेमी का। ठीक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर इसमें क्या कहा है, यानी कि जो भुजा दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पे क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। फिर त्रिभुज बना के उनके कोणों के समद्विभाजक, जो कोण है इसके, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ और ये कोण, इन सभी कोणों को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए जानते हो आपको क्या करना होगा। पहले एक बड़ा सा इधर चाप लगा लो, एक चाप इधर लगा लो और एक चाप इधर लगा लो। प्रकार से माप के दोनों यानी यहाँ तक की दूरी भर के, और एक बार पेंसिल की नोक यहाँ पे रखो प्रकार की यहाँ पे, और इस रेखा को आगे बढ़ा दो। फिर पलट दो उसको, यानी कि प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की यहाँ, और ऐसे कर दो। अब ये आपका जो कटान बिंदु है इसको बीच के बिंदु से मिला दो इसे करके। ठीक है, ये मिल गया। फिर वही काम यहाँ पर भी करना है, इस प्रकार से हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, वही काम इधर ऐसे करके हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा दिए। फिर क्या कहा है कि ये तो हो गया, कोण सभी समद्विभाजक हो गए, यानी कि कोणों के समद्विभाजक खींचने को बोला, तो कोण इसके समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भाग में बट गए। फिर कहा जांच कीजिए कि क्या ये संगामी हैं। संगामी का मतलब इनका संगमन एक जगह होता है कि नहीं, तो ये संगामी मतलब इनका तीनों का संगमन एक जगह होता है, इसलिए ये संगामी है। हम लिख देंगे हाँ संगामी हैं, हाँ संगामी है। सेम वही काम हमको दूसरे क्वेश्चन में करना है, यानी कि दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में है कि 4.6 सेमी, 3.5 सेमी तथा बीच का कोण 120 डिग्री। ठीक, क्या करना होगा, एक रेखा खींचेंगे, कोई भी माप का ले लो, मान लो 4.6 का ही ले लिए। यहाँ पर 4.6 का मान लो, 4.6 का ये है। इस 120 डिग्री का कोण बना लो। कितने का, यानी कि इस पे जो 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, इस पे 120 अंश का कोण बना लो। ठीक है, 120 अंश प्रकार चांदा लेकर और यहाँ से या फिर यहाँ कहीं भी माप के और 120 डिग्री का कोण बना लेना होगा। ठीक है, तो मान लो ये 120 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया है। कितने का है, तो 120 डिग्री का है। ठीक, फिर 3.5 का माप के, और जहाँ पे एक कटेगा, जहाँ से यानी यहाँ से मान लो 3.5 का दूरी भर के, जहाँ पे काटेगा उसको यहाँ से उठा के मिला देना है। ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, 3.5 का। हालांकि यहाँ पे आपको छोटी संख्या ले लेना होगा 3.5, और यहाँ पे 4.6 कर देना होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक,
अब ये 4.6 का होगा और ये 3.5 का होगा और 20 का कोण जो है यानी यहाँ पे 120 डिग्री का बन गया। ये रेखा के बारे में हमको बात नहीं किया गया, ठीक है, हो गया। फिर इसके समद्विभाजक खींचना है, यानी कि कोण के सभी, इस कोण सभी के, ठीक है, सभी के समद्विभाजक खींचेंगे। जानते हो आप लोग खींचना, ये तीनों आके एक ही जगह मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तीनों का संगमन एक ही स्थान पे होगा, इसलिए ये भी संगामी है, ठीक है, हम लिख देंगे हाँ संगामी है। तीसरा पॉइंट जो था कि 5 सेमी, 4 सेमी तथा 2.5 सेमी। मान लो हम 5 का पहले खींच ले रहे हैं, ठीक है, 5 सेमी एक रेखा खींचे, उसके बाद में क्या किए, 5 सेमी के बाद में आपको 4 सेमी का प्रकार से दूरी भर के और यहाँ पे चाप लगा देंगे, फिर 2.3 का इधर से लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो यानी इस कोण के सभी के समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक, और जहाँ पे मिलेगा लिख देंगे हाँ संगामी है, ये भी तीनों आपके संगामी ही हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उनका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। ये हमसे सवाल में कहा। पहले क्या करेंगे हम, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिसके सभी भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जैसे एक मान लो बना लिए 3 सेंटीमीटर का मान लो है, तो 3 का ये भी होगा और 3 का ये भी होगा। अच्छे से आप लोग प्रकार से माप के और बना लेना होगा सभी को, ठीक है। 3 ये 3 ये 3, ठीक, 3 3 का हो गया। इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम भी लिख लेते हैं, A B और C तीनों हो गए। फिर कहा इनका उनका अंतः केंद्र अभी हमने बताया इससे पहले वाले सवाल में कैसे इन कोनों को अर्धक कर लो, ठीक है, बस अंतः केंद्र पता हो जाएगा। कोन को अर्धक करने का प्रोसेस बताए थे आप लोग को, ठीक है। अंतः केंद्र ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो मिला ये अंतः केंद्र हो गया, ठीक। तो अंतः केंद्र ज्ञात हो गया। फिर कहा यह भी ज्ञात करना है कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। देखो केंद्रक जो होता है अंतः केंद्र को ही केंद्रक कहते हैं, और यहाँ पे परिकेंद्र भी जहाँ पे इनका तीनों रेखाओं का संगमन होता है, ठीक है। या फिर देखो इनका अगर भुजा को अर्धक करोगे, ठीक है, तो भुजा को जब अर्धक करोगे सभी पे लंब डालोगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो ये आके ये इसी पे मिलेगा इसका, ठीक है, और इसको भी अर्धक करोगे तो ये आके यहाँ मिलेगा, इसको अर्धक करोगे तो ये आके मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यानी कि ये होता है परिकेंद्र, ठीक, सॉरी हाँ परिकेंद्र हो गया। अब लंब केंद्र का मतलब जिसका लंब जो हो, लंब डाले और तीनों रेखाओं पे, तो यहाँ पर भी लंब पड़ा, यहाँ पर भी तीनों भुजाओं पर, यहाँ पर भी लंब पड़ा। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बने, तो यहाँ पर इसका लंब केंद्र भी हो गया, ठीक है। परिकेंद्र कहते हैं उसको जहाँ पे तीनों का संगमन हो, ठीक है, सभी का संगमन, उसे कहते हैं परिकेंद्र। और केंद्रक यानी कि जहाँ पे सभी का मिलन होता हो, या फिर भुजाओं को चाहे अर्धक करो चाहे कोनों को अर्धक करो, जहाँ पे इसका संगमन हो उसे कहते हैं केंद्रक, ठीक है। और इसी को अंतः केंद्र भी कहते हैं, जहाँ पे अंदर ये अंदर इनका संगमन होता है उसे अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो क्या यह सभी संपाती मतलब सभी एक ही स्थान पे मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, यानी कि एक ही जगह पे, हाँ यह संपाती हैं, यह संपाती यानी कि एक ही स्थान पे मिलते हैं, सभी संपाती हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC और AP कोण A का अर्धक है। यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नापकर बताइए। हमको एक चित्र दिया है जिसमें कहा है कि त्रिभुज जो ABC बना है, ABC ये त्रिभुज बना है, इसमें बोला ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब जिसके सम मतलब बराबर, द्वि मतलब द्वि और बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा क्या हैं, बराबर है। फिर कहा इसमें AB बराबर AC यानी कि AB जो ये रेखा है, AB रेखा और AC रेखा ये बराबर है। फिर कहा AP यानी कि A और P कोण A यानी कि ये कोण जो है, ये कोण का क्या है,
अर्धक है। यानी कि AP जो रेखा यहाँ से डाला गया है, ठीक, ये इस कोण का, ए कोण का क्या है, अर्धक, मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि अर्धक है। फिर कहा है कि यह रेखाखंड APBC का लंबार्धक है, यानी कि जो यह रेखाखंड हमारा बना, ये रेखाखंड AP, ये BC का, किसका, BC का, AP जो रेखाखंड है हमारा, ये BC का लंबार्धक का मतलब लंब भी है इस, और इस जो रेखा हमारा BC, इसका अर्धक, यानी कि 2 बराबर भाग में बांट रहा है, अर्धक यानी आधा आधा कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अर्धक है या नहीं, ये कहा हमसे, तो यानी कि APBC का लंबार्धक है या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, हाँ है, ठीक है। यानी कि जो आपका AP जो है BC का लंबार्धक है या नहीं ये पूछा, तो AP जो रेखा इस पे डाला गया है, लंब डाला गया है, ये इसका लंबार्धक मतलब लंब भी है, 90 डिग्री का यहाँ कोण भी बन रहा है कि नहीं, और ये रेखा को अर्धक कर रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल अर्धक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो इस कोण को अर्धक किया गया तो इसके बीच के पॉइंट पे मिलेगा, यानी BC के, और जो इसको अगर ये 8 सेंटीमीटर का रहा होगा तो 4 का ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब कह रहा चित्र खींच कर और नाप कर बताइए, तो अब नापने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये बता दिया पहले ही, ठीक। तो यानी कि होगा भी नाप के, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।